ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜੋ ਮਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੇਟਸ ਤੇ। ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਜੋ ਮਰਜ ਹੋਏ ਸੀ 7 ਬੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ, ਵਿਜया ਬੈਂਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ते इलाहाबाद बैंक। ये जिहड़े 7 बैंक सीगे ये अलग-अलग बैंक विच मर्ज हो चुके आ ते किसी भी कस्टमर नूं कोई परेशानी ना आवे, इसलिए ये जानकारी असीं तुहाडे तक पहुँचदी कर रहे हैं भी जिहड़े 1 अप्रैल 2021 तो IFSC कोड, MISER कोड ये बिल्कुल बदल जाणगे ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਭਗ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਆ ਜਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, तो ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ बैंक ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਜ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ कर सकते हैं। जी सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, इंडियन बैंक में आपका स्वागत है। सर जैसे कि ये 2019 में भी कुछ मर्ज हुए थे बैंक और ये 2020 में भी हुए थे, तो ये आपका ये बैंक है ये कब मर्ज हुआ है? ये सर हमारा जो बैंक है ये इलाहाबाद बैंक था, अभी जो 1 अप्रैल 2020 से इंडियन बैंक में मर्ज हो गया। तो सर सुनने में आया था कि ये मर्ज होने के बाद उसके बाद ये जो IFSC कोड है या MISER कोड है ये चेंज हो जाएंगे, तो ये पुराने वाले हैं ये कब तक वैलिड रहेंगे? जी सर जो MISER कोड और IFSC कोड है ये इंटीग्रेशन जो हमारा फरवरी में हो उसके बाद में चेंज हो गए। अभी जो है नए माइकर कोड, नए IFSC कोड से RTGS और नेफ्ट का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है। और दूसरा जो अकाउंट नंबर है कस्टमर का सेम ही रहेगा, अकाउंट नंबर चेंज नहीं होगा। और चेकबुक और पासबुक से है वो चेकबुक हमारी जो है 6 महीने तक वैलिड रहेगी, पासबुक हम कस्टमर को इंस्टेंट दे रहे हैं। सर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है कस्टमर को और उसको आसानी से वो कैसे दूर कर सकता है? सर कस्टमर का जो मेन तो ये है कि जो अकाउंट नंबर उसका सेम ही रहेगा, IFSC कोड और माइकर कोड जो है वो चेंज होगा। हमारे जो बैंक ने है कस्टमर को थ्रू सोशल मीडिया उसके जो मोबाइल फ़ोन से मैसेज करके अवेयरनेस का हमने चलाया है। हमने यहाँ पे जो है कस्टमर्स की मीटिंग भी करी है, तो काफ़ी उनको जो है इसके रिगार्डिंग एजुकेट किया है। तो इसका सर कोई फाइनल अभी तारीख ये तो नहीं है पे जैसे 1 अप्रैल से बंद हो जाएगा बिल्कुल जैसा कुछ? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, अकाउंट नंबर सेम रहेगा, बाकी जो IFSC कोड वो सारे चेंज हो गए हमारे। और कस्टमर को अकाउंटली हमने बता भी दिया, उनको मैसेज भी कन्वे हो गया, यहाँ पे हमने ब्रांच में भी लगा रखा है, तो कस्टमर को उसके हम एजुकेट कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। सर अगर बात की जाए तो अब तक कितने % जो कस्टमर है वो चेंज करवा चुके हैं? सर हमारे जो हैं डेली जो रूटीन के कस्टमर है, क्योंकि जो करंट अकाउंट के अकाउंट होल्डर्स हैं उनके तो सारे ही हो गए चेंज। IFSC कोड उनको नई चेकबुक भी इशू कर दी और उनका जो है स्टेटमेंट भी हम देते हैं उसमें भी आ रहा है। बाकी जो सेविंग के जो हमारे जो डेली में आ रहे हैं उनको हम डेली बेसिस पे एजुकेट कर रहे हैं। और आजकल तो आप भी जानते हैं कि जो मोबाइल का ज़माना है तो कस्टमर को मैसेज भी गए, तो ऑल ओवर मतलब हमने सभी कस्टमर को अवेयरनेस का जो है प्रोग्राम चलाया था। बैंक ने भी इसका मैसेज कस्टमर को दिया, तो सभी को इनका सूचना मिली है। सर कोई स्टाफ भी चेंज हुआ आपका उसके बाद मर्ज होने के बाद? सर मर्ज होने के बाद में हमारे बैंक ने क्या है कि जैसे जो इलाहाबाद बैंक का स्टाफ था और इंडियन बैंक का जो स्टाफ है वो यहाँ पे बिठाया, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा चेंज था, तो उस वजह से इंडियन बैंक का स्टाफ भी यहाँ पे डिप्यूट किया था, जिससे कि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आज हम बात कर रहे थे कुछ बैंक जो अलग अलग डेट्स पे जो मर्ज हुए हैं
उनके कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी या उसका सलूशन क्या आसान रहेगा। इसके लिए हम आज बात करने के लिए पहुंचे हैं डीजीएम साहब के पास, पंजाब नेशनल बैंक। तो इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्ते। सर, ये क्या क्या प्रॉब्लम कस्टमर्स को आएगी या क्या इसका सलूशन क्या है, आप क्या बताएंगे इसके लिए। देखिए, जैसा हमें पता है कि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुई। उसी तरह यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हुआ। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हुआ। उसी तरह सिंडिकेट बैंक जो है कनाडा बैंक में मर्ज हुआ। और उससे पहले विजया बैंक और देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुआ। मर्ज होने के बाद जो इंडियन फिनेंशियल सर्विस कोड है, आईएफएस कोड जिसको बोलते हैं, तो पहले क्या था, पुराने बैंकों का और नए बैंकों का सभी का जो है 31 मार्च 2021 तक चल रहा है। अभी आज कल तक चलेगा। उसके बाद अभी ये निर्णय किया गया है आरबीआई के द्वारा कि 1 अप्रैल 2021 से जो पुराने बैंक जो कि मर्ज हो चुके हैं उनका आईएफएस कोड बदल करके नया जो जिस बैंक में मर्ज हुआ है उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो इसमें कस्टमर को कोई असुविधा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये मुख्य बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टेट बैंक, इनके वेबसाइट पर जो नए ब्रांचों के नए कोड हैं वो मौजूद हैं। उनके बगल में उनका जो नया आईएफएस कोड है वो भी मौजूद है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे सभी बैंकों के नए ब्रांच के कोड और आईएफएस मौजूद हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि आईएफएस कोड की ज़रूरत जनरली एनईएफटी और आरटीजीएस में पड़ती है, जबकि आज के समय में यदि कैश का लेन देन करना है, एटीएम से पैसे निकालने हैं या बीएनए में पैसे जमा करने हैं, या यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो यूपीआई जो आज सबसे ज़्यादा प्रचलित मोड है, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के प्रचलन में आईएफएस कोड की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कस्टमर को इन जनरल कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 3 कि जब हमें आरटीजीएस और एनईएफटी से व्यापारियों को पैसा भेजना है, तो जिनको पैसा भेजना है उनका नया आईएफएस कोड जो है बैंक नए पासबुक पे प्रिंट करके भी दे रहा है। एटीएम में भी लगाए जा रहे हैं, ब्रांच में भी आप पूछ सकते हैं और वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बैंकों के कॉल सेंटर से भी पूछ सकते हैं कि मेरा नया जो है आईएफएस कोड क्या है। इसके अलावा चौथा नंबर, आईएफएस कोड एक बहुत सरल कोड है, भारत में चलता है। इसमें जो है 11 अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं। जैसे किसी भी पंजाब नेशनल बैंक का यदि आईएफएस कोड आपको नहीं पता हो तो आप तुरंत बना सकते हैं। आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के लिए PUNB 0 5 लिटरल फिक्स किया हुआ है, और उसके बाद उसके साथ आप जोड़ दीजिए 6 डिजिट का उस ब्रांच का कोड। तो इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट आईएफएस कोड बन जाता है। तो इसलिए कस्टमर को किसी असुविधा की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। सर, अगर बात की जाए चेकबुक की और पासबुक की, ये अब 1 तारीख के बाद इनवैलिड मानी जाएगी पुराने वाली। देखिए, चेकबुक में जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ष 2010 में एक सीटीएस चेकबुक निकाला था। उससे पहले जो है अलग अलग कलर, अलग अलग शेप और साइज के जो है बैंकों के चेक होते थे, लेकिन आरबीआई ने सन 2010 में चेक ट्रंकेशन सिस्टम में एक स्टाइल, एक फॉर्म का चेकबुक निकाला। वो चेकबुक अभी भी जो बैंक मर्ज हुए हैं उनके भी वैलिड हैं और जिनमें मर्ज हुए हैं उनके भी वैलिड हैं, नंबर 1। नंबर 2, कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सुविधा भी दी जाती है कि वो अपने चेकबुक को बदलवा सकते हैं। नंबर 3 कि चेकबुक का जो क्लियरिंग होता है वो चेक ट्रंकेशन सिस्टम सीटीएस के माध्यम से होता है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने होशियारपुर ज़िले में जो है अपने हर ब्रांच में चेक क्लियरिंग का सिस्टम को शुरू कर दिया हुआ है, जबकि बहुत सारे बैंकों में ये सेंट्रलाइज चलता है बैक ऑफिस के रूप में। तो हमने अपने 89 ब्रांचेज में 67 ब्रांचेज में वो मशीनें लगा दी हैं। अब किसी भी कस्टमर को अपने ही ब्रांच में चेक जमा कर देने से वो जो है T+1 यानी अगले दिन वो क्लियर हो जाएगा।
सर ये चेकबुक के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक सबके ये इशू किए जाएंगे? देखिए, इसमें कस्टमर्स के पास जो पहले से चेकबुक के लीफ पड़े हुए हैं वो अभी भी काम आएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 कि चेकबुक में एक चेक रिक्विजिशन स्लिप होता है, उसको भर करके जमा कर देंगे तो 1 हफ्ते के अंदर स्पीड पोस्ट या एक स्टैंडर्ड कुरियर से आपके घर पे चला आता है। बहुत सारे बैंक कुछ चेकबुक 5 या 10 का चेकबुक ऑन डिमांड हाथों हाथ भी दे देते हैं। सर और क्या क्या सुविधाएं अभी शुरू की हैं पंजाब नेशनल बैंक ने, अगर बात की जाए तो? देखिए, पंजाब नेशनल बैंक में जब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर 1/4/2020 से हुआ, उसके बाद तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि कोविड का समय आ गया। लेकिन इस कोविड के चैलेंज में भी बैंक वालों ने, सभी बैंक कर्मियों ने और विशेष करके पंजाब नेशनल बैंक के लोगों ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर्स को मर्ज किया, फिनेकल सिस्टम को एक कर दिया। इससे सबसे बड़ी फ़ायदा ये हुआ कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर भी पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच से किसी भी पैसे का लेन देन या सर्विस कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 31 दिसंबर 2020 तक तीनों बैंकों के सिस्टम को एक कर दिया गया। सभी ब्रांचों के जो साइन बोर्ड्स थे वो एक कर दिया गया। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस, पॉलिसी, लोन के डॉक्यूमेंट्स, स्टाम्प जितने भी थे सब एक कर दिया गया। नंबर 3 कि हमारे पास एक कस्टमर्स को लोन लेने में जो हर ब्रांचों में थोड़ी दिक्कत होती थी और टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा लगता था, उसके लिए हमारे बैंक ने किया कि 1 करोड़ तक के लोन के लिए रैम यानी रिटेल एग्रीकल्चर और एमएसएमई का प्रोसेसिंग सेंटर अलग एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच बना दिया, जहां कि 30 लोग बैठ के लोन करते हैं। और 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक के लिए मिड कॉरपोरेट सेंटर एमसीसी एक अलग ब्रांच बना दिया, जहां कि 15 लोग बैठ कर के बड़े लोन को डील करते हैं। और इससे बड़े लोन के लिए लार्ज कॉरपोरेट सेगमेंट के लिए एलसीबी अमृतसर में है हमारा, वहाँ पर 10 करोड़ से ऊपर के लेकर के लोन सैंक्शन किए जाते हैं। इस तरह से लोन के लिए कस्टमर्स को विशेष सुविधा हमारे बैंक ने प्रदान किया। सर कस्टमर किसी भी अफवाहों पे ना जाएं, इसके लिए आप क्या कहेंगे कस्टमर्स को? देखिए, कस्टमर को किसी भी अफवाह में जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक अपने खर्चे पर आरबीआई और डीएफएस के दिशा अनुसार समय समय पे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव एसएमएस जो है हर महीने में 3-4 भेजता रहता है। साथ ही साथ आरबीआई के पास एक अपना डेफ फंड है जो डिपॉजिटरी एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है, जिसके तहत वो जो है बड़े बड़े क्रिकेटर और दूसरे जो हमारे गणमान्य लोग हैं उनको लेकर के एडवर्टीजमेंट देती रहती है। आरबीआई टीवी पर भी आता है और पेपर पे भी कि हम धोखाधड़ी से कैसे बचें। हम ये भी बताते हैं कि किसी भी लिंक को खोल करके पेमेंट ना करें। साथ ही साथ कभी भी आप अपना सीवीवी कोड, पासवर्ड बैंक कभी भी नहीं पूछता है, तो कभी भी आपसे कभी कोई पूछे तो बिल्कुल ना बताएं। और कभी भी कोई दिक्कत हो तो टोल फ्री नंबर जो बैंक का है या जो नज़दीकी ब्रांच है उसके शाखा प्रबंधक से तुरंत संपर्क करें। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨਾਲ ਡੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨਾਲ ਡੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। 10 ਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਰਪਾਲ ਲਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।